सभी मित्रों को मेरा राम राम। कई बार हमारे शरीर में जब चर्बी जमा होती है तो जो चर्बी है वो पेट के आसपास तो जमा होती है, पेट के सामने वाले हिस्से पर तो जमा हो ही जाती है, साथ में साइड वाले हिस्से पर भी जमा हो जाती है। और साइड की जो चर्बी है वो नीचे की ओर लटकी हुई रहती है और कभी कभी तो इतनी ज्यादा लटक जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये जो शरीर का अलग हिस्सा है, बहुत ज्यादा चर्बी का जो हिस्सा है वो साइड की ओर लटका रहता है। तो आज की वीडियो में हम कमर की साइड वाली चर्बी को कम करने वाले यौगिक अभ्यास जानेंगे। और ये अभ्यास कमर की साइड वाली चर्बी को तो कम करते ही है, साथ में आसपास का कमर के पूरे चारों ओर, चाहे सामने की ओर पेट लटका हो, चाहे पीछे की ओर लटक गई हो चर्बी, चाहे साइड की ओर, इस सारी चर्बी को नियंत्रित करती है। और विशेष रूप से जो साइड की ओर चर्बी लटक जाती है, ये अभ्यास उसको दूर करते हैं। तो पहला अभ्यास में हम अपने दोनों पैरों को सामने की ओर इस प्रकार से रखेंगे और दोनों पैरों को बाहर की ओर खोल लेंगे। तो इस प्रकार से अपने पैरों को जितना संभव हो बाहर की ओर खोलने का प्रयास करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार से मिला लीजिए, उंगलियों को, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, कूनी सीधी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से साइड की ओर झुकना है और धीरे धीरे वापस आना है और फिर दूसरी ओर झुकना है। जब हम साइड की ओर झुकेंगे तो श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे तो श्वास लेते हुए, फिर श्वास को छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को गतियात्मक रूप से कंटिन्यू करेंगे और इस अभ्यास को कम से कम 20 से 25 बार करना है और 2 से 3 सेट इस अभ्यास के करने हैं। तो देखिए इस प्रकार से। और धीरे धीरे इस अभ्यास में हमें प्रयास करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा साइड की ओर झुके। तो जब हम शुरुआत में तो थोड़ा मुश्किल होता है झुकना, धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और चर्बी कम होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा झुकने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से कोशिश करेंगे हम कि ज्यादा से ज्यादा हम साइड की ओर झुक पाए। दूसरे अभ्यास में हम एक पैर को इस प्रकार से घुटने से मोड़ लेंगे और एड़ी को जो है इस प्रकार से मूल के पास रख लेंगे, जो हमारा गुदा वाला क्षेत्र है यहाँ पर इस प्रकार से रख लेंगे और एक पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें दोनों हाथों से पैर के पंजे को इस प्रकार से पकड़ना है और कोशिश करना है अपनी नाक को घुटने पर टच करने का। और यहाँ पर हम इस अभ्यास में होल्ड करेंगे, रुकेंगे और कम से कम 30 सेकंड तक इस अभ्यास में रुकने का प्रयास करना है। लंबा श्वास भीतर खींचे और फिर श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से झुके और कोशिश करें जो नाक है घुटने के अधिक से अधिक पास जा सके। तो इस प्रकार से देखें। तीस सेकंड रुकेंगे, फिर इसके बाद इस पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, फिर दूसरे पैर को इस प्रकार से सीधा करेंगे और इस और भी इसी प्रकार से इस अभ्यास को हम करेंगे। लंबा श्वास भीतर खींचा, पूरा श्वास छोड़ा और अधिक से अधिक नाक को घुटने के पास लाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों ओर 30-30 सेकंड रुकेंगे और कम से कम 2-2 बार दोनों ओर से इस अभ्यास को करना है। 2 बार अगर हम दाईं ओर से करेंगे तो 2 ही बार इस अभ्यास को बाईं ओर से करेंगे। अगला अभ्यास करने के लिए हम फिर से अपने पैर की एड़ी को इस प्रकार से एनफ गुदा वाले क्षेत्र के पास रखेंगे, दूसरा पैर सीधा रहेगा। अब इस प्रकार से हम अपने पैर के अंगूठे को या पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। पैर का अंगूठा अगर पकड़ सकते तो और अच्छा है। अब यहाँ पर हमें अपने हाथ की कोहनी को श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से नीचे की ओर रखना है, दूसरे हाथ को श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएंगे और इस हाथ से कोशिश करेंगे हम पैर के पंजे को पकड़ने का। तो लंबा श्वास यहाँ पर खींचेंगे, फिर पूरा श्वास छोड़ देंगे और इस प्रकार से हम पैर के पंजे को छूने का प्रयास करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि जो हमारा कान है वो अधिक से अधिक घुटने के पास जा सके और यहाँ पर हम श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इस और भी हम 30 सेकंड रुकेंगे। इसके बाद इस अभ्यास को भी हम दूसरी ओर से इसी प्रकार से करेंगे। तो ये अभ्यास जो साइड की चर्बी है उसको कम करते हैं। साइड की जो चर्बी है पूरी जल के खत्म हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, थोड़ा सा आपको जलन भी महसूस हो सकती है, क्योंकि जब खिंचाव पड़ता है तो वहां पर जलन महसूस होती है। और जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो धीरे धीरे पूरी चर्बी यहाँ से गायब हो जाएगी और जो आपका शरीर है वो बिल्कुल सुडौल हो जाए, साथ में शरीर में लचीलापन भी बढ़ेगा। अगले अभ्यास को हम इस प्रकार से करेंगे, दोनों पैरों को बाहर की ओर खोलकर रखेंगे। इस अभ्यास को हम चक्की चाल आसन कहते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए हम दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला देंगे। इस अभ्यास को करते समय इस बात का ध्यान रखें जो कोहनी है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए, कोहनी सीधी रहनी चाहिए
और यहाँ पर हम बिल्कुल सीधे रहेंगे और इस प्रकार से हम श्वास को छोड़ते हुए बड़ा जीरो बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे पहले जमाने में माताएं बहनें चक्कियां चलाई करती थी, इस प्रकार से इस अभ्यास को किया जाता है, इसलिए इस अभ्यास का नाम है चक्की चालासन। पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिन माताओं बहनों को या जिन भाइयों को भी गैस, कब्ज, एसिडिटी या भोजन का ठीक प्रकार से ना पचने की समस्या रहती हो, उस समस्या को भी यह अभ्यास दूर करता है। साथ में पेट की चर्बी को भी जलाकर यह अभ्यास खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से दोनों हाथ की कोहनी सीधे करते हुए और बड़ा जीरो बनाएंगे, आगे झुकते हुए श्वास को छोड़ेंगे, पीछे आते हुए श्वास को लेंगे। तो इस प्रकार से अधिक हम आगे जाने का प्रयास करेंगे और फिर अधिक से अधिक इस प्रकार से पीछे की ओर आने का प्रयास करेंगे। तो जितना बड़ा जीरो बन सके इतना बड़ा जीरो बनाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। तो एक ओर घुमाने के बाद इस अभ्यास को हम दूसरी ओर से भी करेंगे। तो इस प्रकार से इस चक्की चालन आसन अभ्यास को आपको करना है। इस अभ्यास को आप दोनों ओर से कम 20 से 25 बार करें और कम से कम 2 सेट आप इस अभ्यास की करें। अगला अभ्यास में हम इसी प्रकार से चक्की चाल आसन करेंगे, पर जो दोनों पैर हैं वो इस प्रकार से मिले रहेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर कोहनी को सीधा रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जब हम आगे की ओर झुके तो पैर के पंजे तक हमारा जो हाथ है वो जाए, और जब पीछे की ओर जाए तो घुटने के पीछे तक हमारे हाथ आने चाहिए। तो इस प्रकार से घुटने और पैर के पंजे तक इतना हमारा जो व्रत है वो बनना चाहिए, अर्थात जो घुटना है घुटने के पीछे तक हम हाथों को लाने का प्रयास करेंगे, पर कोहनी नहीं मोड़ेंगे। तो हम अधिक से अधिक पीछे जाने का प्रयास करेंगे और आगे की ओर झुककर हम अपने पंजों तक या हो सके उससे आगे तक जाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को करना है। देखिए इस प्रकार से हम दोनों हाथों को मिलाएंगे, घुटने के पीछे तक अपने हाथों को रखेंगे और इस प्रकार से गोल घुमाते हुए आगे तक जितना हो सके पंजे तक जाएं या आगे तक जाने का प्रयास, और फिर इस प्रकार से गोल घुमाकर लाएंगे। आगे झुकते हुए श्वास को छोड़ेंगे और पीछे की ओर जाते हुए श्वास को लेंगे। तो इस प्रकार से हमें इसमें व्रत को बनाना है। एक ओर से अभ्यास करने के बाद फिर दूसरी ओर से भी अभ्यास को करेंगे। और अगला और अंतिम अभ्यास, इस अभ्यास को हमें लेट कर करना है। इस अभ्यास को हम फल्क आसन कहते हैं या इसे प्लैंक पोज भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार से मुड़ जाना है, पेट की तरफ से लेट जाना है और पेट की तरफ से लेटते हुए दोनों हाथों की कोहनी को इस प्रकार से नीचे की ओर रखेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से पंजे को नीचे की ओर रख लेंगे हाथ के, या यहाँ पर मुष्टि का भी बनाकर रख सकते हैं। तो दोनों हाथों को पंजे को नीचे की ओर करके रख लेंगे। दोनों पैर के जो पंजे हैं इसको खड़ा रखेंगे, इस प्रकार से उंगलियों को इस प्रकार से जमीन की ओर रखेंगे और यहाँ पर हम श्वास को भरते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर उठा लेंगे और एक रेखा में सीधे अपने शरीर को उठाने का प्रयास करेंगे। और इस अभ्यास में हम शुरुआत में कम से कम 30 सेकंड, आधा मिनट तक रोकने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे या शरीर को ढीला छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जब आप इन अभ्यासों को नियमित रूप से रोजाना करेंगे तो जो आपके कमर की साइड की चर्बी है वो तो खत्म होगी ही, साथ में जो पेट की सामने की चर्बी है वो भी आपकी खत्म होगी। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी से आप पूरा लाभ उठाएंगे और दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी आप जरूर हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से अगली वीडियो। योग करें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।